अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कुछ काश्तकारों के ये कमेंट्स आए हैं कि जो चौके से गंदम लगाई जाती है कि कुछ ऐसे काश्तकार हैं जो 2.25 फुट या 2.5 फुट की पटड़ियाँ बना के, जैसे हम मकई लगाते हैं या कॉटन लगाते हैं, खासकर जो मकई वाली पटड़ी हैं उसकी दोनों साइडों पर एक एक कतार यानी 4 से 6 इंच के फासले पर चोपा लगाते हैं गंदम का। उसमें 8-10 दाने जो है वो 10 बीज जो है वो कम से कम एक चोपे में होते हैं। तो इससे उनका क्लेम है कि जैसे हम मकई के एक पौधे से 100 से 110 ग्राम तक पैदावार ले लेते हैं, तो अगर इस तरीके से अगर हम मिसाल के तौर पर 2 फुट की पटड़ियाँ हों और 6 इंच के फासले पर चौका लगा दें, तो ये तकरीबन जो हिल्स बनती हैं, चोपे बनते हैं, ये बनते हैं 44,444 यानी 44,500 के करीब ये हिल्स बनती हैं, चोपे बनते हैं। तो अगर एक चोपे से इतनी मिकदार में इतना वज़न दाने हासिल करने में कामयाब हो जाए तो फिर तो 100 मन को पैदावार टच कर सकती है। तो इसकी दरअसल जो फिजिबिलिटी है वो आखिर क्या है कि इतना अरसा हो गया, महकमा रिसर्च भी काम कर रहा है, बहुत सारे इदारे जो कहते हैं वाटर मैनेजमेंट के, जो पानी की बचत के हवाले से भी बात करते हैं, बेड प्लांटिंग जो है वो वजूद में आई है। तो फिर इस तरफ क्यों नहीं गए इतना ज़्यादा? असल में पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये तरीका उन ज़मीनों में कामयाब है जहाँ पर जो चिकनी किस्म की ज़मीन है। यूँ समझ लें कि जैसे मैंने पहले आपको एक रिपोर्ट में बताया था कि सैचुरेशन परसेंटेज होती है जिसकी बुनियाद पर हम ये तयन करते हैं कि ये ज़मीन मैरा है, भारी मैरा है या चिकनी मैरा है। तो जिन ज़मीनों की जो सैचुरेशन परसेंटेज है वो 50 है या इससे ऊपर जाती है, तो उनके अंदर ज़्यादा देर तक मॉइस्चर भी जज़ब रखने की सलाहियत होती है और ये ज़मीनें फर्टिलिटी के हवाले से, ज़रखेज़ी के हवाले से भी अच्छी होती हैं, यानी इनके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और दीगर जो अज्जा हैं उनकी वाफिर मिकदार मौजूद होती है, उसे अवेलेबल शक्ल में लेके आना होता है। तो उन ज़मीनों में तो ये तरीका कामयाब है और मुख्तलिफ़ तरीके से एडजस्ट करके आप 70 मन 80 मन तक पैदावार ले सकते हैं। लेकिन ये भी तो डिपेंड करता है ना कि हमारी उन वैरायटीज़ का पोटेंशियल कितना है। अच्छा, जबकि जो जैसे जनूबी पंजाब है ख़ासकर, जहाँ पर टेम्परेचर बड़ा जल्दी राइज़ हो जाता है, पानी की किल्लत का सामना होता है या ज़मीनें फ़ौरी पानी जज़ब कर जाती हैं, तो वहाँ पर जो है जब ये मैच्योरिटी की तरफ आएगी, ख़ासकर जब दाने का दोधियापन होता है, उसके बाद फिर ग्रेन फिलिंग, तो उस लेवल पर वो इतने वक्फे से पानी मैनेज करना, तो जो अगर हीट वेव चलती है तो मुश्किल हो जाता है, दाना पिचक सकता है, पैदावार कम आ सकती है। बहरहाल आप 1 कनाल 2 कनाल पर ट्रायल ज़रूर करें और अपने ट्रायल के जो नतायज है वो हमारे साथ शेयर करें। अगर इससे मस्बत पैदावार की तरफ बढ़ा जा सकता है तो क्यों ना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरी नहीं कि रिसर्च सेंटर से ही हमारी तरफ आएँ। हमारे काश्तकार बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिनसे बहुत अच्छा फ़ायदा भी ले रहे हैं, लेकिन इसको हम जनरली पूरे पंजाब के ऊपर या पूरे मुल्क के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्पेसिफिक इलाका जात में जहाँ पर ख़ासकर राइस जोन की भारी किस्म की ज़मीनें हैं, देर तक वतन बरकरार रखती हैं, तो वहाँ पर तो ये कामयाब है, मगर बाकी इलाकों में इसको हम लागू नहीं कर सकते। अब मैं आपको ये कुछ बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने आपको कहा कि 2 फुट की खेलियाँ बना ली, एक चोपे में 10 बीज डाल दिया आपने, ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलो 25 किलो बीज लग जाएगा। अच्छा, तो इस तरह बनते हैं जो तकरीबन 1 एकड़ के अंदर जो पौधे, जो चोपों की तादाद है वो 44,444 यानी समझ लें कि 44,500। अच्छा, अब अगर इसमें टोटल जो टिलर है वो अगर बनते हैं 25, फिर तो हम 60-64 मन तक जाके रुक जाएंगे। अगर ये 35 टिलर बन जाते हैं एक चोपे में, यानी आपने 10 दाने लगाए और उससे 30-35 प्रोडक्टिव टिलर और जानदार टिलर के, हर टिलर के ऊपर जो सिट्टा लगे उसमें अगर 60 दाने आप हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, सही अच्छे वज़न वाले, तो फिर ये 94 मन तक पैदावार लेने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि इतने प्रोडक्टिव टिलर भी आपको नहीं मिलेंगे, और दूसरा हर जो सिट्टा है उसके अंदर जो दानों की तादाद है वो भी सेम नहीं होगी, और वो 1000 दानों का वज़न जो मैंने लगाया वो 40 ग्राम लगाया है, तो ज़रूरी नहीं है कि 1000 दानों का वज़न भी 40 ग्राम ही हो। बहरहाल ऐसा करने से अगर हम 70 मन 80 मन पर भी पहुंच जाएं तो भी ये भी बड़ी अचीवमेंट है, और इसके लिए कोशिश करें जो ज़्यादा टिलरिंग करने वाली अकसाम है, जैसा कि दिलकश है,
तो इन अक़साम को तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि इसका वैसे ही तो जो है वो टांडा समझ लें या तना समझ लें वो काफ़ी मोटा होता है, बाकी इसमें गिरने के चांसेस नहीं होते, एक बंडल बन जाता है एक दूसरे को सपोर्ट देने वाला, तो ये गंदम आसानी से गिरती नहीं है। तो मैं तो यहाँ पर ना एक चक है 339 WB, जहाँ पर एक काश्तकार ने इस दफ़ा 40-42 एकड़ पर जो है वो कैनोला वगैरह काश्त किया हुआ है चोपा लगा के। तो मैंने उनसे रब्ता किया कि यहाँ पर कोई एक आधी कनाल के ऊपर ना, क्योंकि वो ऐसे इनोवेटिव काम करते रहते हैं, तो वहाँ पर चोपा लगवा के इस चीज़ को चेक किया जाए। यानी ये जनूबी पंजाब का इलाका है दुनियापुर। तो उन्होंने कहा जी मैंने इस दफ़ा गंदम काश्त ही नहीं कि, मैंने सारे का सारा ही कैनोला लगाया और आगे इसके बाद मैंने कॉटन ही लगानी है। तो बहरहाल अगर आप किसी दोस्त के पास कोई रकबा पड़ा हुआ है, अभी आपने गंदम लगानी है, तो एक आधी कनाल पर आप इसी तरह का ट्रायल करें कि 2.25 फुट या 2.5 फुट की आप पटड़ियाँ बना लें, उसके ऊपर 4 इंच के फासले पर 10-10 दाने गंदम के आप चोपा लगा दें। इसके अलावा जो है आप अगर 2 फुट की पटड़ियाँ बनाते हैं तो फिर 6-6 इंच के ऊपर आप 10-10 दानों का चोपा लगा लें, और उसके बाद जो है इसको ज़रूरत के मुताबिक जब पानी ज़रूरत हो तो वो देते रहें। और इसमें एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जहाँ पर आपने चोपा लगाना है कोशिश करें कि इसके साथ ही DAP फर्टिलाइज़र मिक्स कर लें, या उस चोपे के साथ जो दरमियान में जगह बचती है, यानी जो आपने 4 या 6 इंच के फासले पे 2 चोपे लगाए हैं, उसके दरमियान में जगह बचती है वहाँ पर आप खाद का चोपा लगाते जाएँ। तो यानी कि वो खाद की भी बचत हो जाएगी, उसी जोन में आपने खाद देनी है। तो इसके जो नतायज हैं वो आप ज़रूर शेयर करें। अगर वाकई ही मस्बत नतायज आते हैं और हर एरिए में ऐसा बेहतर हो सकता है, तो फिर हम क्यों 40 मन या 50 मन पर खड़े रहें। अगर हम 70 मन ऑन एवरेज लेने में कामयाब हो जाते हैं तो ये तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि अपने रकबे पर 1 कनाल 2 कनाल थोड़ा बहुत ट्रायल करें और इसके रिज़ल्ट जो है वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।